नमस्कार, आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण हेतु पूरे विश्व में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने हेतु वर्ष 1972 में की थी। इसे 5 जून से 16 जून तक संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन में चर्चा के बाद शुरू किया गया था। 5 जून 1974 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। पर्यावरण को सुधारने हेतु यह दिवस महत्वपूर्ण है, जिसमें पूरा विश्व रास्ते में खड़ी चुनौतियों को हल करने का रास्ता निकालता है। लोगों में पर्यावरण जागरूकता को जगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित विश्व पर्यावरण दिवस दुनिया का सबसे बड़ा वार्षिक आयोजन है। इसका मुख्य उद्देश्य हमारी प्रकृति की रक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाना और दिन प्रतिदिन बढ़ रहे पर्यावरणीय मुद्दों को देखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इस वर्ष के विश्व पर्यावरण दिवस का विषय पारिस्थितिकी तंत्र बहाली, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन रखा गया है। पाकिस्तान वैश्विक मेजबान के रूप में काम करेगा। इस थीम के द्वारा प्रकृति के नैसर्गिक संतुलन को बनाए रखने के लिए सचेत किया गया है। भारत आदिकाल से ही पर्यावरण के प्रति सचेत रहा है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने वृक्षारोपण का एक सुंदर दृश्य उपस्थित किया है। तुलसी तरुवर विविध सुहाए, कहु कहु सिया कहु लखन लगाए। इसी तरह बिहारी ने भी कहा है कि सघन कुंज छाया सुखद, शीतल मंद समीर, मन हुए जात अव्यो वहे, उही जमुना के तीर। ये सुंदर दृश्य मानव का प्रकृति का एक अंग बनकर रहने को दर्शाता है। लेकिन जब मानव अपने आप को विशिष्ट और पर्यावरण को अपने उपभोग की चीज़ मान लेता है तो यह पारिस्थितिकी तंत्र बाधित हो जाता है और पृथ्वी अपने मूल रूप में नहीं रह पाती है। वास्तव में परितंत्र यानी कि इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोलॉजिकल सिस्टम एक प्राकृतिक इकाई है, जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी अर्थात पौधे, जानवर और अणुजीव शामिल हैं, जो कि अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतरक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। इस प्रकार पारितंत्र अन्योनाश्रित अवयवों की एक इकाई है जो एक ही आवास को बांटते हैं। पारितंत्र आमतौर पर अनेक खाद्य जाल बनाते हैं जो कि पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर इन जीवों के अन्योनाश्रय और ऊर्जा के प्रवाह को दिखाते हैं। इनके अभाव में पारिस्थितिकी असंतुलन उत्पन्न होगा, जो जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियर का पिघलना, प्रदूषण इत्यादि अनेक परिवर्तन ले आएगा, जो क्रमशः हमारी पृथ्वी को नष्ट कर देगा। इस भयानक परिदृश्य से बचने और विश्व को बचाने के लिए यह आवश्यक है कि हम समय से पहले ही सचेत हो जाएं। हमारे राज्य में सघन जंगल क्षेत्र की प्रचुरता के कारण ही इसका नाम झारखंड पड़ा। यहाँ के पर्व त्योहार भी प्रकृति से संबंधित हैं, जैसे सरहुल। झारखंड नाम से ही स्पष्ट है, जंगलों वाली भूमि। हालांकि पेड़ पौधे की बेहिसाब कटाई के कारण झारखंड का वन क्षेत्र सिमटता जा रहा है। वन क्षेत्र की बात करें तो 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में झारखंड 18वें पायदान पर है। भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में 23,611 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र हैं, जो कि राज्य के कुल क्षेत्रफल का 29.62% है। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य की तुलना जब सर्वश्रेष्ठ 5 राज्यों से करते हैं तो स्थिति अपने आप स्पष्ट हो जाती है। जैसे मिजोरम 85.63, अरुणाचल प्रदेश 79.63, मेघालय 76.33, मणिपुर 75.46, नागालैंड 75.31 और झारखंड का प्रतिशत हमने देखा था जो कि 29.62 था। अब एक नज़र डालते हैं झारखंड की स्थिति पर। वन क्षेत्र की स्थिति 23,611 किलोमीटर, कुल क्षेत्रफल में वन का प्रतिशत 29.62%। इस दो की हमने बात की। सामान्य सघन वन क्षेत्र है 9,687 वर्ग किलोमीटर, अति सघन वन क्षेत्र है 2,603 वर्ग किलोमीटर और कुल खुला वन क्षेत्र है 11,321 वर्ग किलोमीटर। यह आवश्यकता है कि हम सामान्य सघन वन क्षेत्र को अति सघन वन क्षेत्र में तब्दील करें। झारखंड के 12 वन्य अभयारण्य भी पारिस्थितिकी संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
पारिस्थितिकी तंत्र बहाल हो, इसके लिए समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के लिए कई कानून भी बनाए गए हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 48 क तथा 51 क में पर्यावरण संरक्षण के निर्देश सन्निहित हैं। इसके साथ ही भारत में इसके बारे में स्पष्ट नीतियां, कार्यक्रम एवं परियोजनाएं हैं जो जैव विविधता के संरक्षण में सहायक हैं। इनमें से वन संरक्षण अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना और राष्ट्रीय वन नीति के साथ साथ राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति एवं जलवायु परिवर्तन से संबंधित राष्ट्रीय कार्य योजना का उल्लेख किया जाना आज के संदर्भ में प्रासंगिक है। यह मात्र एक दिवसीय कार्यकलाप ना होकर हमारी दैनिक दिनचर्या का अंग होना चाहिए ताकि हम अपनी भावी पीढ़ी को एक खुशहाल जीवन दे सकें। इस संदर्भ में झारखंड के लेडी टार्जन का कार्य उल्लेखनीय है। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में बस गई जमुना टुडू तीर धनुष से लैस होकर लकड़ी माफिया से वनों को इस तरह बचा रही है जैसे कि वे उनके भाई की तरह हो। यहाँ तक कि वे अपने मुतुरखम गांव में हर रक्षाबंधन पर वनों के संरक्षण के लिए उन्हें राखी भी बांधती हैं। टुडू ने इन जेंडर डायलॉग वुमेन चेंजिंग द वर्ल्ड में कहा कि वह इलाके को वन विहीन नहीं देखना चाहती। जमुना टुडू इनकी उम्र मात्र 37 वर्ष है। इन्होंने कार्यकर्ता के तौर पर वन का बचाव करते हुए करीब 2 दशक बिताए हैं। उन्होंने 5 महिलाओं के समूह के साथ 1998 में वन सुरक्षा समिति का गठन किया था, पर वन संरक्षण के उनके संकल्प को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। उन्होंने याद दिलाया कि शुरुआत में विरोध हुआ, लेकिन उन्होंने उन्हें मना लिया। उन्होंने उन्हें समझाया कि ईंधन के लिए लकड़ियों की जगह पेड़ों की छोटी टहनियों का भी इस्तेमाल हो सकता है। अब उनके पास ऐसे 300 से अधिक समूह हैं। हर समूह में लगभग 30 लोग हैं। वे लोग माफिया से वन भूमि को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। वे 3 पालियों सुबह, दोपहर और शाम में काम करते हैं। वे तीर धनुष डंडों से लैस होते हैं। उनके साथ कुत्ते भी होते हैं। इनके जैसे और जन भागीदारी की आवश्यकता है। अब बात आती है कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे विद्यार्थी या नई पीढ़ी क्या कर सकती है। हम व्यक्तिगत प्रयास के साथ साथ एक सामूहिक प्रयास कर सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं। हम इसके संबंध में किए गए प्रावधानों को जान सकते हैं। अपने विद्यालय या गांव में खाली पड़ी भूमि में पेड़ लगा सकते हैं, पेड़ों को सिंचित कर सकते हैं, जलाशयों को साफ कर सकते हैं, पर्यावरण के लिए स्वच्छता की आदत विकसित कर सकते हैं, पशु पक्षियों को आहार उपलब्ध करा सकते हैं। आवश्यकता है कि इस नैसर्गिक उपहार का दोहन ना करें बल्कि सराहना करें, संवर्धन करें और इसका सौंदर्य बोध उत्पन्न करें। अंत में झारखंड की कवित्री निर्मला पुतुल के शब्दों में यही आग्रह है कि जंगल की ताज़ी हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन, फसलों की लहलहाहट, आओ मिलकर बचाएं। धन्यवाद।